Hello friends, today we are going to discuss about the isolation of microorganisms or बैक्टीरिया। तो आइसोलेशन हम किस चीज के लिए करते हैं? सो एज वी ऑलरेडी नो दैट अ सैंपल फ्रॉम सॉइल, वाटर, स्टूल एटसेट्रा, एनी सैंपल, अगर किसी भी सैंपल की आप बात करते हैं, अगर लेते हैं आप, तो इसमें इट में कंटेन millions of bacteria per ml। तो हमें क्या करना होता है? we need to separate bacteria from each other। अब उनको क्या करना होता है? हमको सेपरेट करना होता है। अब किस चीज के लिए सेपरेट करना होता है? व्हाई, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? Because we need to study them in detail। डिटेल में मतलब कैसे कि ये कौन सा डिसीज कॉज करते हैं, अगर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है तो उनका कोई इंपॉर्टेंस है क्या? इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट है क्या? उस चीज के लिए भी आप क्या कर सकते हैं? उनको सेपरेट कर सकते हैं। उनको आइडेंटिफाई करना है, ओके, आइडेंटिफिकेशन करना है उनका। उस चीज के लिए भी हमें उनको क्या करना पड़ता है? सेपरेट करना पड़ता है, यानी कि प्यूरिफाई करना पड़ता है। मतलब आइसोलेशन या सेपरेशन, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हैं? प्यूरिफिकेशन मीन्स यू आर प्यूरिफाइंग दिस ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म सच दैट आपको उसको सिंगली क्या करना है? स्टडी करना है, इन डिटेल में उसका स्ट्रक्चर स्टडी करना है, या कौन सा डिसीज कॉज करता है, या फिर ये आपको वैल्यूएबल है इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से। इस चीज के लिए आपको ऑर्गेनिज्म को सेपरेट करना जरूरी होता है। सो दिस इज अवर रीजन टू प्यूरिफाई ऑर्गेनिज्म और टू सेपरेट ऑर्गेनिज्म। तो ये कुछ मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट रीजन बताए हैं आप, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर डिटेल में स्टडी करना है, पैथोजेनेसिस क्या कॉज करता है, या फिर और कोई भी रीजन होता है, इकोलॉजिकल स्टडी भी आपको करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? हर एक ऑर्गेनिज्म को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, सेपरेट करके देखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करते हैं, ठीक है। So isolation मतलब क्या है? So it is the process by which purification of bacteria or any microorganism is carried out। Okay? तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आइसोलेशन। प्यूरिफाई कर रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म को बाकी के ऑर्गेनिज्म से, उसी को हम क्या बोलते हैं? आइसोलेशन। अब समझो, आप कंसेप्ट अगर आपको देखना है, सो दिस इज द मिक्स पॉपुलेशन ऑफ सेल, ठीक है। आपके पास बहुत सारे सेल्स है विथ इन 1 ml। अब आपको इसमें से एक ही ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है, तो क्या करेंगे आप? आपके पास कोई तो भी अल्टरनेटिव होना चाहिए। अब इस सैंपल में आपको अलग अलग शेप के, अलग अलग कलर के, अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज दिखाने वाले ऑर्गेनिजम्स है। अभी इनको साथ में तो आप स्टडी नहीं कर सकते, तो इसलिए आप क्या करेंगे? इनको सेपरेट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे? विशेष मेथड का इस्तेमाल करके इन सारे ऑर्गेनिज्म को सेपरेट करेंगे। देखिए ये रॉड शेप ऑर्गेनिज्म है, ये कोकस है, ये शॉर्ट रॉड है, ये स्पाइरल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अलग अलग शेप के ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, अलग अलग मॉर्फोलॉजी के ऑर्गेनिजम्स। अब आप क्या करते हैं? सो वी यूज स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, ठीक है। न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन आप यूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट मीडियम। तो ये न्यूट्रिएंट मीडियम जनरली
जिसमें क्या होता है, अगार प्रेजेंट होता है। ओके, वो डिपेंड करता है कि आपको किस ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, आइसोलेट करना है, प्यूरिफाई करना है। उस चीज पे निर्भर करेगा कि आपका न्यूट्रिएंट मीडियम कौन सा होगा। तो जनरली आइसोलेशन के लिए हम कौन सा मीडियम यूज करते हैं, अगार मीडियम, न्यूट्रिएंट अगार मीडियम, यानी कि जो कैसा रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और जो कैसा रहेगा, स्टेरिलाइज्ड। ओके, स्टेरिलाइज रहेगा। और इस मीडियम को आप क्या करते हैं, सो यू ट्रांसफर दिस मीडियम इनटू पेट्री प्लेट्स। ओके, स्टेरिलाइज पेट्री प्लेट्स। पेट्री प्लेट्स में आप इसको ट्रांसफर करेंगे और उसको सॉलिडिफाई होने देंगे, सॉलिडिफाई। और सॉलिडिफाई होने के बाद आप क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो अभी क्या होता है, जब आप बैक्टीरिया के सैंपल को पेट्री प्लेट के ऊपर डालते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइक्रोबायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जब आप सैंपल ट्रांसफर करते हैं तो इस मीडियम में जो न्यूट्रिएंट है वो यूटिलाइज करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम क्या अज्यूम करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है, ठीक है, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है, सो आफ्टर ग्रोथ अ सिंगल organism forms a colony। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कॉलोनी। दैट इज कॉलोनी मतलब क्या होता है, सो इट इज अ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन न्यूट्रिएंट मीडियम। ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलोनी। अब ये जो सिंगल सेल था, फॉर एग्जांपल, ये ग्रोथ होके इस प्रकार से ये कॉलोनी बनाएगा। ये है दूसरा ऑर्गेनिज्म है अपने पास। सो आफ्टर इट्स ग्रोथ इट विल आल्सो फॉर्म अ कॉलोनी। अब हर कॉलोनी की विशेषता होती है, वो टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये देखिए, हर कॉलोनी की एक विशेषता होती है, हर एक की एक क्या रहेंगी, मॉर्फोलॉजी रहेगी, शेप रहेगा, कलर अलग रहेगा, अपीयरेंस अलग रहेगा, ये सारी चीजें उसमें होती है। ओके, तो ये हम प्रिज्यूम क्या कर रहे हैं अभी, एक सिंगल सेल से, ठीक है, एक कॉलोनी बनी है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हर बार ऐसा क्यों नहीं होता है कि जनरली सम ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन चेन में रहेंगे, ओके, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो पेयर में रहेंगे, ठीक है, पेयर में, कुछ बंचेस में रहेंगे, ये हमें पता है। ओके, अब क्या होता है, तो इनको तो हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं बाय यूजिंग सिंपल मेथड्स, जो कोई भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम जब भी सैंपल को ट्रांसफर करते हैं इस मीडियम पे, मीडियम के ऊपर जब हम ट्रांसफर करते हैं, तो हम ऐसा सोचते हैं कि ये सिंगल जो बंच है, या फिर ये जो पेयर है, या जो ये चेन है, सो इट इज फॉर्मिंग कॉलोनी। ये क्या बना रही है, सो इट इज फॉर्मिंग कॉलोनी, ठीक है, ये कॉलोनी बना रही है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, अगर एक कॉलोनी है तो हम इसको काउंट कैसे करेंगे। अब जब हमें काउंट करना है तो सो वी विल जनरली काउंट एज कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। ओके, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइक्रोबायोलॉजी में, CFU। ओके, तो सिंगल सेल से अगर बनता है या नहीं बनता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यूनिट का जो मेजरमेंट का जो यूनिट है वो सेम रहना चाहिए, दैट इज कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। ओके, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मतलब जो भी एक कॉलोनी बनी है, हम ऐसा अज्यूम करते हैं, सो इट इज फॉर्म बाय वन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। ओके, अब समझो मैंने क्या किया, इफ आई हैव प्लेटेड 1 ml सैंपल, ठीक है, 1 ml सैंपल क्या किया मैंने, प्लेट किया मतलब क्या, इस प्लेट जो थी सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडियम की, उसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया। और नेक्स्ट डे मुझे मिली, समझो फॉर एग्जांपल 35 कॉलोनीज,
ठीक है, ये ओरिजिनल सैंपल था। इस सैंपल में मैंने प्लेटिंग किया, इस सैंपल से क्या किया मैंने, प्लेटिंग किया न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर, और मुझे नेक्स्ट डे 35 कॉलोनीज मिली। तो इस कॉलोनीज को मैं काउंट कैसे करूंगा? अब कॉलोनीज काउंट करनी है, 1 2 3 4 इस प्रकार से मैं उसको काउंट करूंगा, और उसको अब नोट डाउन कैसे करूंगा? सो दिस विल बी नोट डाउन एज 35 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। अब सैंपल कितना लिया था मैंने ओरिजिनल? 1 ml लिया था। सो इसलिए मैं इसको नोट डाउन करते समय लिखूंगा 35 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ml, मतलब 1 ml में कितने बैक्टीरिया है? सो 35 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इन 1 ml। तो ये मेरा रहेगा रिजल्ट। मतलब यहाँ पे मैंने सेल्स पर ml रिपोर्ट किया है क्या? नहीं। तो यहाँ पे अभी डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे, इसका डिसएडवांटेज भी हमें पता होना चाहिए। सो डिसएडवांटेज, सो ओनली लिविंग organisms or only cultivable microorganisms, cultivable, ठीक है, cultivable microorganisms जो है उनको ही हम क्या कर सकते हैं? आर आइसोलेटेड। ठीक है, तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ सिंगल सेल आइसोलेशन। ठीक है, अभी के लिए यही कंसेप्ट आप समझ लीजिए कि आप इसमें क्या कर रहे हैं? आइसोलेट कर रहे हैं, मतलब प्यूरिफाई कर रहे हैं, मतलब सेपरेट कर रहे हैं, मतलब कोई तो भी रीजन की वजह से आप क्या कर रहे हैं? उनका सेपरेशन कर रहे हैं। तो उसकी क्या मेथड्स होती है हम अभी आगे देखेंगे।